अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं लाहौर का। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कोट लखपत पुलिस ने हनी ट्रैप में मुलव्वस 3 खवातीन समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार किए। मुलजिम आसिम जूनियर क्लर्क जबकि मुलजिम वकास डॉल्फिन एलकार था। गिरफ्तारियां सोशल मीडिया, मोबाइल फोन ट्रेसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से की गई। मुलजमान में आसिम, वकास, अहमद, इब्रार, नूरेन, किरण और फरीहा शामिल हैं। खवातीन मुलजमान को लड़कों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करती थी। खवातीन मुलजमान दोस्ती के बाद बहाने से लड़कों को मुख्तलिफ लोकेशन पर वाक़ई फ्लैट्स में बुलाती। खवातीन मुलजमान फ्लैट पर पहले से मौजूद साथियों से मिलकर तशद्दुद करती। दौरान तशद्दुद मुलजमान लड़कों को बरहना वीडियो बनाते और भारी रकम की डिमांड करते थे। रकम न देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते। मुलजमान अब तक 1 दर्जन से जायद अफराद को हनी ट्रैप का शिकार कर चुके हैं। मुलजमान से 7 मोबाइल फोन, हथकड़ी, पिस्तौल, 55,000 नकदी और दीगर सामान बरामद। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ की SHO कोट लखपत टीम को शाबाश। मर्द खवातीन का इस्तेहसाल करने वाले किसी रात के मुस्तहिक नहीं। कैमरा टीम के साथ आसिया शहजादी, 14 न्यूज लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं पसरूर से। पसरूर खेलों के मैदान आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद अरशद खान लहरी, सदर अदारा इरशाद इस्लाम पसरूर, अमीर जमात इस्लामी PP 49 पसरूर शहर पसरूर के लिए मुस्बत सरगर्मियां डिजाइन की जाएंगी। आसिफ वहीद नायब सदर अदारा इरशाद इस्लाम पसरूर, कोऑर्डिनेटर अलखिदमत पसरूर अदारा इरशाद इस्लाम पसरूर के ज़रिए तमाम चैंपियन ऑफ पसरूर नाइट टूर्नामेंट के हवाला से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें टीमों के कप्तानों और जमात इस्लामी के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में शहर में मुस्बत सरगर्मियों को और खेलों के फरोग पर बातचीत की गई। इजलास में अमीर जमात इस्लामी PP 49 पसरूर मोहम्मद अरशद खान लहरी ने शिरकत की और इस मौके पर कहा कि पसरूर के नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना हमारी तरजीह है। खेलों के मैदान आबाद होंगे और नौजवानों की तामीरी मौक़ा फराहम किए जाएंगे। इजलास में नायब सदर अदारा इरशाद इस्लाम पसरूर और कोऑर्डिनेटर खिदमत पसरूर आसिफ वहीद ने भी खिताब करते हुए कहा कि शहर में मुस्बत सरगर्मियां डिजाइन की जाएंगी। मुस्बत सरगर्मियों को फरोग देकर नौजवान नस्ल को एक तामीरी और रोशन रास्ता फराहम किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज पसरूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरुणाबाद राजा मोइन असगर मरहूम के 10वीं बरसी के हवाले से इनकी रिहाइश का राजा हाउस 72 में दुआई तकरीब और इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। दुआई तकरीब में अमेरिका से आए हुए राजा राहील बिन अरसल जंजुआ समेत दोस्त अहबाब और मुख्तलिफ शुबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में राजा ईसा मोइन, राजा आदम मोइन, राजा राहील बिन अरसल जंजुआ, राजा रोज अरसल जंजुआ, मियां अब्दुल वाहिद, प्रोफेसर रिटायर्ड जुल्फकार अहमद, प्रोफेसर रिटायर्ड अनायतुल्लाह फानी, प्रोफेसर रिटायर्ड शेख अमजद, प्रोफेसर मोहम्मद जफर, राजा सरोश नोशी, राजा नासिर महमूद टीपू, राना बाबर नंबरदार, पीर जहांगीर बोदला, सदर अवामी प्रेस क्लब यासिर चौधरी, अदील अफजल अराई, चौधरी आजम अली, एडवोकेट अमजद भट्ट, मुंशी इमरान बलोच, आजम बलोच समेत मुख्तलिफ शुबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की और राजा मोइन असगर मरहूम के साल सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं की। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, 14 न्यूज हरुणाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। एमरा UAE की जानिब से सहूर पार्टी का एहतमाम सदर तारिक नदीम की सदारत में मुकामी रेस्टोरेंट में किया गया। सहूर पार्टी में एमरा के अहदेदारान, एग्जीक्यूटिव मेंबरान कमेटी, कम्युनिटी फ्रेंड्स और मौजूद मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज साबित कलाम पाक से हुआ। नए मेंबरान का तारुफ और तंजीम की तरक्की का जायजा लिया गया। इस मौके पर सहाफियों के फलाह बहबूद के हवाले से तजावीज मौजू का हिस्सा रही। शुरा ने इस बात पर इत्तफाक और मुकम्मल यकजहती का इजहार किया कि इमारात हमारा दूसरा घर है, जिसकी इज्जत वकार और कानून की बालादस्ती हमेशा मुकद्दम रखेंगे। मीडिया फ्रेंड्स ने इस अज़म का भी इरादा किया कि वो अपनी तहरीर, किरदार और रिपोर्ट्स के जरिए वतन अजीज और UAE के बीच बेहतर ताल्लुकात के फरोग में अपना मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। सहूर तकरीब में एमरा के जनरल सेक्रेटरी अरशद महमूद, राना हाफिज, अब्दुल रऊफ, रजा आबदी, नुमान मनहास, जुबैदा खानम, उमर दराज, अरबाब जहांगीर ईदी, इंजीनियर दानिश हुसैन, इंजीनियर मोहम्मद फरहान, जुल्फकार भट्टी, इंजीनियर मेहरान दीगर ने शिरकत की। फ्रेंड्स और हाजरीन को रमजान गिफ्ट पेश किए गए। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजू बुखारी, 14 न्यूज सियालकोट। मुबारक रहमतों बरकतों का महीना है, तो अल्लाह ताला सब पर हुसूसी फजल करम फरमाए और सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज सहूर का, दोस्त से इकट्ठे हुए, तो एमरा के साथ हम चलेंगे इंशाल्लाह। और हमारे जो प्रेसिडेंट है एमरा के,
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 मार्च से मुल्क के शुमाली इलाकों में दाखिल होगा और मगरबी हवाओं का ये सिलसिला मुल्क में 16 मार्च तक बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने 9 से 16 मार्च के दौरान चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई की। महकमा मौसमियात ने बताया कि 10 मार्च को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, पेशावर, चारसदा और मर्दान में बारिश मुतवक्को है, जबकि 12 से 16 मार्च के दौरान पंजाब के बिश्तर शहरों में बारिशों की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 और 15 मार्च को बलूचिस्तान के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है और बारिशों के बायस इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद होने का भी इम्कान है। पीटीआई पेशावर के इजलास में केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान एहतजाज का अदनिया। पीटीआई की चंद रोज कबल ज़िलाई सतह पर होने वाले इजलास का एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि सूबे में तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन पेशावर अब भी मसाइल से दुचार है। शहर के मुख्तलिफ हलकों में तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। एलामिया में कहा गया है कि सीवरेज का निज़ाम तबाह है, जिसके बायस बारिशों के बाद शहर सैलाब का मंजर पेश करता है। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सफाई का निज़ाम धरम भरम है। इजलास के एलामिया में कहा गया है कि पेशावर के कई इलाके पीने के साफ पानी और स्ट्रीट लाइट से महरूम है। पेशावर का तरक्याती फंड दूसरे इजला में मुंतकिल किया जा रहा है। एलामिया में ये नुक्ता भी उठाया गया है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 में तजवीज किया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल दरामद ना हो सका। मसाइल के हल पर फौरी गौर ना किया गया तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब रकम की मुद्दत में 1 साल की तौसीक कर दी। वजारत खजाना ने चीन की जानिब से कर्ज अदायगी की मुद्दत में तौसीक की तस्दीक कर दी। चीन के $2 अरब की कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को मुकम्मल हो रही थी। ख्याल रहे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन में चीन ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का अहदा किया था। दूसरी जानिब आलमी मालियाती फंड ने हुकूमत की 1250 अरब रुपए की बैंकों से उधार लेने की हिकमत अमली पर एतराज उठा दिया। IMF के एतराज का मकसद बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के बड़े मसले को हल करना है। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स मुतारिफ कराने का फैसला लेन देन मोबाइल ऐप से होगा। इनामी रकम काबिल टैक्स होगी, लेकिन इस पर ज़कात लागू नहीं होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स चोरी, नुकसान या ज़िया के खतरात को कम करेगा और ये इकदाम मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने, शफाफियत को बढ़ाने और एहतसाब को बेहतर बनाने में मुआवन साबित होगा। आज के टेक्नोलॉजी पर मबनी दौर में एक नया सरमायाकारी का मौका पैदा हुआ है। ये इकदाम खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि ये कागज़ के बगैर है, जिससे प्रिंटिंग और लॉजिस्टिक्स के अखराजात की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा चूंकि ये खरीदार के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, इसलिए चोरी, नुकसान या ज़िया के खतरात कम हो जाते हैं। ये इकदाम मईशत की दस्तावेज साजी, शफाफियत और एहतसाब को बेहतर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। मजीद ये कि ये खरीदारी और फरोख्त को आसान बनाएगा, पूरे अमल को मौसर अंदाज में मुनज़्ज़म करेगा।